सीबीडीटी की रिपोर्ट में नाम सामने आने के बाद कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री गिरिराज दंडौतिया ने खुद को पाक साफ बताया। उन्होंने कहा कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, अगर किसी के पास कोई सबूत हो तो पेश करे, मैं अपने आप को इन सब से दूर समझता हूँ। इनकम टैक्स लेन देन जिन सब स्टैंडर्डों से दूर है। हमारी तो आपको पता है साधारण तौर पे हम किसान परिवार से संबंधित व्यक्तित्व हमारा, और हम जिस झंझट में कभी न पड़े हैं और न पढ़ते हैं। गिरिराज दंडौतिया से कोई लेन देन नहीं हुआ है, और कोई लेन देन का किसी के पास कोई सबूत है तो उसको प्रस्तुत करें, और मैं अपने आप को बिल्कुल इस देश से बिल्कुल दूर समझता हूँ। ये यानी कहाँ से ये बातें आई। तो सीबीडीटी की रिपोर्ट में नाम सामने आने के बाद राजवर्धन दत्तीगांव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं वो प्रमाण पेश करें, नहीं तो वो मानहानि का केस करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग के पास रिपोर्ट है तो उसे भेजना चाहिए, और अगर कोई गलत हो तो उस पर कार्रवाई करें। अगर कोई आरोप लगा रहा है, कौन आरोप लगा रहा है, पहली बात तो ये है, और जो आरोप लगा रहा है वो प्रमाणित भी करे, और अगर उनको लगता है कि उनके पास प्रमाण है तो पेश करें, और अगर प्रमाण नहीं है और बिना प्रमाणों के आरोप लगा रहा है तो हम उन पर मानहानि का दावा लगाएंगे, वो कोर्ट में जवाब देंगे। प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाली सीबीडीटी की रिपोर्ट आने के बाद कई नेता और मंत्री जांच की जद में हैं। शिवराज सरकार के खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह पर सभी की खास नजर है, क्योंकि उनके दस्तखत किए हुए दस्तावेज भी सामने आए हैं। लेकिन जब पूरे मामले पर बिसाहुलाल से सवाल किया गया तो उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। सीबीडीटी की रिपोर्ट में खंडवा के मांधाता से बीजेपी विधायक नारायण पटेल का नाम भी शामिल है, लेकिन नारायण पटेल ने किसी भी तरह की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें काले धन के लेन देन में कोई उनका नाम है, उसके बारे में उन्हें पता नहीं है, और ना ही उन्हें यह पता है कि उनका नाम रिपोर्ट में कैसे आ गया। मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और न मैं इसमें शामिल हूँ। मुझे इनकम टैक्स की और जो पेपर में आया है उससे मेरे को कोई जानकारी नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ उसे। आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ सरकार के समय आयकर छापे के दौरान आर्थिक लेन देन के मामले में बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का नाम भी सामने आया है। पूरे मामले पर सुरेंद्र सिंह ने जानकारी होने से इनकार करते हुए कहा कि कागजों के आधार पर आरोप लगाना जल्दबाजी है। उन्होंने कहा कि सरकार और जांच एजेंसियों को पहले कागजों की सत्यता की जांच करनी चाहिए। हो सकता है राशि पार्टी फंड के लिए जुटाई गई हो। अगर कोई कागजात है तो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, सत्यता की उसकी सच्चाई जानना चाहिए पहले तो सरकार ने भी और डिपार्टमेंट ने भी, तब जाके उस पर कार्रवाई हो। तो जिस बात की सच्चाई नहीं हो, बस एक कागज के पन्ने पे लिखे हुए नामों को अपन सच्चाई प्रूव नहीं कर सकते। जब तक उसका प्रूफ नहीं हो जाए, उसका वेरिफिकेशन ना हो जाए, उसकी सच्चता न पता लगे, तब तक अपन क्या बोल सकते उस मामले में। आयकर छापों में खुलासे के बाद धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मेड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। विधायक पांचीलाल मेड़ा ने कहा कि बीजेपी ध्यान भटकाने का कार्य कर रही है, बीजेपी सेवा नहीं राजनीति कर रही है। विधायक पांचीलाल मेड़ा ने कमलनाथ को उद्योगपति बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने रुपए मिलने की बात को सिरे से खारिज किया। बिल्कुल सरासर गलत है। इन सारे नेताओं के दिमाग, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग अभी भ्रमित हो चुके हैं। ये बौखलाहट में कुछ भी अनगढ़ बातें करते रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है। ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर सकते हैं, विकास का काम कभी नहीं करेंगे। आयकर छापों में पानसेबल से कांग्रेस विधायक चंद्रभागा किराड़े का नाम भी सामने आया। हालांकि चंद्रभागा किराड़े ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए किसी भी तरह के लेन देन की जानकारी होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ी थी। उन्होंने कहा कि आरोप कोई भी लगा सकता है। देखो, ऐसा हम तो पहली बार सुन रहे हैं, वरना हमको ये जानकारी है कि ऐसी कोई बात हुई है। ये सारे आरोप जो है निराधार है, जिसका कोई महत्व नहीं है। ऐसा तो कोई भी लिख सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब बातें सही है। मैं नहीं मानती इस बात को। मेरे पास कोई काला धन नहीं आया, और ना हम इस मामले में कुछ जानते हैं। उपचुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई सुमित्रा देवी कास्डेकर का नाम भी सीबीडीटी की रिपोर्ट में सामने आया। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया।
सबसे पहले तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये जो कमलनाथ जी की डायरी पकड़ा गई है, ये आरोप सरासरी झूठे लगा रहे हैं। ये ना ही हमने किसी से मांग किए और ना ही हमने किसी से बात की है। ये सरासरी ये आरोप गलत है। कमलनाथ सरकार के दौरान पड़े आयकर विभाग के छापों के बाद हुए खुलासे में बंडा के विधायक तरवर सिंह लोधी का नाम भी शामिल है। हालांकि पूरे मामले पर उनका साफ कहना है कि पूरे घटनाक्रम से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि काले धन के इस मामले में उनका कोई लेन देन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये सब कमलनाथ की छवि खराब करने का प्रयास है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जनता की अदालत और कोर्ट की शरण में जाएंगे। ये सब हम लोगों की जो पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा और ईमानदारी और आदरणीय कमलनाथ जी की जो मध्य प्रदेश में एक सच्चे नेता के रूप में छवि बन चुकी है, उस छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर हम जनता के बीच में भी जाएंगे और कोर्ट में भी जाएंगे।